स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे इफ़ शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। अब जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, पहले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो कंपनी है अगर एट ए टाइम कोई एक डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहती है और उसको, क्योंकि शेयर्स क्यों इशू करती है, क्योंकि उसको कैपिटल चाहिए होता है, शेयर कैपिटल इशू करने से उसको मिलती है, तो वो एक साथ मंगा सकती है और कई स्टेप्स में मंगाती है। तो जनरली कंपनियां फर्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी मंगा लेती हैं, देन जब अलॉटमेंट करती है तो मनी मंगाती हैं, फिर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल कर सकती है, फर्स्ट कॉल या लास्ट कॉल हो सकती है उनकी, ये उनके ऊपर है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एट ए टाइम एक कंपनी है वो शेयर्स इशू कर रही है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले इशू कर रही है और वो 4 स्टेप्स में वो पैसे मंगा रही है। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो क्या कर रही है, 25 फरवरी को एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए मंगा रही है, 3 रुपीज। फर्स्ट मार्च को जब उसने अलॉटमेंट किया तो फर्स्ट मार्च को अलॉटमेंट की मनी वो 2 रुपीज मंगा रही है। देन 30 जून को फर्स्ट कॉल कर रही है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मंगा रही है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 5 रुपए ही बचते हैं, इसलिए 2 रुपीज 50 पैसा होगा और यहाँ भी 2 रुपीज 50 पैसा वो मंगा रही है अपने शेयर होल्डर से। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 10 रुपीज का एक शेयर है और इस तरह से कंपनी 10 रुपीज मंगा रही है, यानी शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स एट पार। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एक पर्सन है मिस्टर ए whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड, उसको 600 शेयर्स अलॉट किया गया था एंड पेड द रिमेनिंग अमाउंट विद अलॉटमेंट, उसने अपना पूरा मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। पूरा मनी कितना देगा वो, उसको अगर 600 शेयर्स इशू किया गया है तो 10 रुपीज के हिसाब से उसकी पूरी मनी कितनी होती है, 6,000 रुपीज, यानी वो अलॉटमेंट के साथ ही पूरी मनी अपनी दे दिया। एप्लीकेशन मनी उसने पहले दिया होगा, देन उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए तो वो एप्लीकेशन मनी यानी कि 600 में 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी उसकी कितनी होगी, 1800 को छोड़ के बाकी का 4,200 रुपीज उसने अलॉटमेंट के साथ पूरा का पूरा पे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए डेट तो अलग अलग है, तो जब भी इस तरह से एडवांस में पेमेंट किया जाता है तो वहां पे एक अकाउंट खुलता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए होंगे, 30,000। देन अलॉटमेंट का 10,000 शेयर्स इशू कर रही कंपनी, इसलिए अलॉटमेंट की जो मनी आएगी वो कितनी है, 20,000। यहाँ पर 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से 25,000। यहाँ भी 25,000, यानी कि 4 स्टेप्स में जो मनी आएगी वो कैपिटल अकाउंट में जाने वाली मनी कितनी होगी, एप्लीकेशन जब होगा तो 30,000, देन 20,000, देन 25,000, देन 25,000, टोटल कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख। तो 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख शेयर कैपिटल उस कंपनी को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है कि इस पर्सन ने अलॉटमेंट के साथ ही अपने बाकी का पैसा भी दे दिया है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का भी अमाउंट उसने पे कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो एडवांस पेमेंट उसने किया है उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है एंड एज पर रूल ये इंटरेस्ट रेट जो होता है अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो 12%, तो 12% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट हम देंगे और उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये अमाउंट याद रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, एप्लीकेशन के लिए, और एप्लीकेशन मनी कैसे आएगी, फर्स्ट डेट डालेंगे हम कब, 50
नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स या फॉर 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की, तो यहाँ पर आएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 30,000 और नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, तो एप्लीकेशन के लिए फॉर एप्लीकेशन दिस आर टू एंट्रीज। फर्स्ट वन इज बैंक एंट्री, सेकंड है एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी कब होगी, वो नेक्स्ट एंट्री 1 मार्च को। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड एंट्री हो गई, देन थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 और नरेशन आएगा बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है लेकिन अभी तक मनी रिसीव नहीं हुई है, इसलिए मनी को हम ड्यू दिखाएंगे। ये एंट्री कब हो रही है, 1 मार्च। अलॉटमेंट कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1 मार्च को, तो ये एंट्री हो रही है 1 मार्च को। उसके बाद में जो आपकी फोर्थ एंट्री होगी, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी उसके लिए बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कितने से डेबिट होगा, क्योंकि ये जो है उसने कॉल फी एडवांस दिया है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा उसने 5 रुपए के हिसाब से। बाकी दोनों कॉल में देखिए 5 रुपीज है, बाकी दोनों कॉल का पैसा भी दे दिया है। दैट मीन्स कि 5 रुपीज के हिसाब से तो 600 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, 3,000 रुपीज को एक्स्ट्रा दिया है, यानी अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही है, साथ में 3,000 उसने बाकी दोनों कॉल्स का पैसा भी एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर बैंक में रिसीव होने वाली अमाउंट क्या हो जाएगी, 23,000। 20,000 अलॉटमेंट का और 3,000 जो उसने एडवांस पेमेंट किया है। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे टू, ये क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको हम लिखेंगे 20,000 देन टू कॉल्स इन एडवांस। लिखेंगे और इसका नरेशन आएगा बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस 3,000 रुपीज कॉल्स इन एडवांस है और अलॉटमेंट मनी 20,000 की। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो किस डेट के लिए होगी, 30 जून, यानी फर्स्ट कॉल कब कर रहा है, 30 जून को। तो अब हम फिफ्थ एंट्री लिखेंगे, आपकी फिफ्थ एंट्री होगी 30 जून। 30 जून को क्या होगा, कब होगी फिफ्थ एंट्री, जब फर्स्ट कॉल किया जाएगा। 30 जून को फर्स्ट कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 25,000 टू
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ड्यू है मनी अभी। अब इसकी एंट्री नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अमाउंट जब रिसीव करेंगे तो क्या बैंक में पूरा पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट करना है, कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ए है उसने ऑलरेडी पे कर दिया है तो फिर से वो डबल पैसा तो देगा नहीं, तो कितना पे किया है इसने 25,000 में से हम क्या करेंगे उसका जो फर्स्ट कॉल का पैसा था 600 into 2.5 इसको हम क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो बैंक में कितना पैसा आएगा 23,500। फिर यहाँ पर पैसा आएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये भी डेबिट होगा कितने से 1,500 से, देन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये होगा 25,000 और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग allotment money received and calls in advance adjusted, being first call money received and calls in advance adjusted, क्योंकि एक पर्सन ने calls in advance दिया है तो being allotment first call money received and calls in advance adjusted, ये आपकी 6th एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री 31 अगस्त को होगी, 7th एंट्री ऑन 31 अगस्त, यहाँ पर लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड लास्ट कॉल अकाउंट, डेबिट 25,000 टू नरेशन आएगा बीइंग सेकंड एंड लास्ट कॉल अमाउंट ड्यू, सेकंड एंड लास्ट कॉल अमाउंट ड्यू है अभी, और 8th एंट्री इसकी होगी 31 अगस्त को ही, जब पैसा आएगा तो बैंक में यहाँ पर भी पैसा कम आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे किससे 23,500 से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ये हो गया 25,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एडजस्टेड, सेकंड कॉल मनी रिसीव किया और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को एडजस्ट किया। तो ये सिंपल एंट्री थी, ये एंट्री बिल्कुल कैसी थी जैसे पार पर एट पार हमने जो एंट्री की थी उसके समान है। अब यहाँ पर एक एंट्री सेम हो गई, अब यहाँ पर हमको क्या करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलेंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ। पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, फिर 9th एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो तो आप जानते होंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 है ना, P इनटू R इनटू T अपॉन 100, इसी फॉर्मूले में हमको फिट करना है। तो यहाँ पर जब अलॉटमेंट हुआ था तो टोटल अमाउंट कितनी थी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट
12%, तो 12/100 हो गया इंटू टाइम क्या है। अब टाइम देखिए, 1 मार्च को अलॉटमेंट के साथ उसने पैसा दिया था और सेकंड जो फर्स्ट कॉल हुई थी वो 30 जून को हुई थी, तो यहाँ पे कितने मंथ का ड्यूरेशन है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, 4 मंथ्स, तो 4/12 करेंगे। 4 मंथ्स के लिए 4/12 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ₹60। ओके, और जब सेकंड कॉल हो रहा है तो उस समय इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेकंड कॉल पे। यहाँ पर भी सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी है, 1500 है इंटू 12/100, तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मंथ कितना हो गया, देखिए सेकंड कॉल कब किया है, 31 अगस्त को, ठीक है, तो 31 अगस्त को, और अलॉटमेंट के साथ ये मनी भी हमको रिसीव हुई थी, इसलिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, कितना महीना हो गया ये, 6 मंथ्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 12, 12 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 90, तो टोटल अमाउंट जो है इंटरेस्ट का वो आ गया 150, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 150। अब हमको इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। 8 जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं, अब 9th जर्नल एंट्री हमको करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे 9th जर्नल एंट्री होगी और डेट क्या रहेगी इसकी, 31 अगस्त। कितना इंटरेस्ट हुआ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जो इंटरेस्ट था हमने अभी जो कैलकुलेट किया था वो था 150 रुपीज कैलकुलेट किया था। कैसे, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, किसको मिलेगा ये, टू मिस्टर एज अकाउंट 150, ठीक है, और नरेशन इसका लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये इंटरेस्ट अभी ड्यू है। अब इंटरेस्ट ड्यू है तो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10th एंट्री होगी, 31 अगस्त को ही मिस्टर एस अकाउंट डेबिट करेंगे 150, और यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट 150, और नरेशन आएगा बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर उनको पे कर दिया गया, ये मनी ड्यू थी, इंटरेस्ट मनी ड्यू थी और यहाँ पर इनको पे कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा 10th एंट्री, ये भी कब होगा, 31 मार्च को। अब लास्ट एंट्री जो होगी वो भी 31 अगस्त को होगी, वो भी 31 अगस्त की एंट्री है, और यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट 150 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 150, और नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने आज सॉल्व किया। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको बिल्कुल मंथ वाइज आपको कैलकुलेट करना है और 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना है अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी है।